से रद्द की। आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सलार अपना सब कुछ वापस ले लेता है, क्योंकि पहले तो उसकी फैमिली ने उससे सब कुछ छीन लिया था जो उसी का था, लेकिन सलार अब सबके सामने खड़ा हो चुका है। तो अब सब घर वाले कह रहे होते हैं कि सब कुछ सलार का था, सलार ने सब कुछ वापस ले लिया है। और सलार का बाप कहता है कि सलार ने जो कुछ ये वापस लिया है मैं उसे इतना मजबूर करूँगा कि वो खुद ये सब मुझे देगा। और दूसरी तरफ अब सलार ईमान से कह रहा होता है कि मेरी जंग है और मैं नहीं चाहता कि इस जंग में तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचे। फिर ईमान भी सलार को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ सलार से मिलने के लिए ज़ैन आता है। ज़ैन सलार से कहता है कि अगर अब भी ईमान को तुमसे बेहतर और अमीर शख्स मिल जाएगा तो उसके बाद वो तुम्हें छोड़ कर चली जाएगी और वो उसी की तरफ बढ़ जाएगी अगर वो उसे एक दफ़ा भी देखेगा। अब सलार को बहुत गुस्सा आता है उसकी ये बात सुनकर, क्योंकि ज़ैन को यही लगता है कि ईमान ने सलार से शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की लालच में की थी। और दूसरी तरफ ईमान अब सलार को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अगर हमारा मुखालिफ धमकियों पर उतर जाए तो उसका मतलब यही होता है कि वो हार मान चुका है और वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका है। और सब घर वाले अब ईमान को बुरा भला कह रहे होते हैं। सलार का बाप कहता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ईमान को इस घर में आने दिया। और अब सलार के बाप की आंखों में खून उतरा होता है। सलार यही कह रहा होता है कि मैंने आज अपने बाप की आंखों में वैसा ही खून देखा है जो 22 साल पहले देखा था। और दूसरी तरफ ईमान को सब बुरा भला कहते हैं, इसलिए सलार भी फैसला कर लेता है कि वो अपनी फैमिली से बात करेगा। इसलिए वो बाहर जाता है और सबसे कहता है कि या तो ईमान को गलत कहना छोड़ दें या अपनी सोच झटक दें या फिर आप सब ऐसा करें कि घर छोड़कर ही चले जाएं। सलार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है।